अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज मैं आपको जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बताने लगी हूँ कि हमारा जो माइंड है ये एक किस्म का प्लास्टिक है। प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के मोल्ड होते हैं, प्लास्टिक जो है वो मोल्ड हो जाता है, हर शेप में आ जाता है। तो इसी तरह हमारा दिमाग भी जो है ये प्लास्टिक की तरह, इसको हम जिस तरह चाहें मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अच्छे थाट जो है वो अपने माइंड में रखें, क्योंकि अच्छे थाट रखेंगे तो ये अच्छा सोचेगा। ये माइंड की जो है वो ये पावर है कि हम अच्छा सोचें। हमारी जो है वो जब नेगेटिव सोच होती है तो ये नेगेटिव ही वर्क करता है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ जी, जो कि एक बिलीफ सिस्टम की है, यकीन की है। तो वो देखें जी, एक बंदा है जो मतलब जिस तरह का सोचता है उसकी जो बॉडी है वो उसी तरह से वर्क करती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपको ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं उसको ईजी वर्ड में आपको इंशाल्लाह से बताऊंगी कि ये क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है ये कैसा है। ठीक है, यानी हमारा हम जिस चीज़ पर यकीन करते हैं वो हमें कैसे रियल होती हुई नज़र आती है और वो हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करती है। अच्छा जी, एक आदमी था, ठीक है, जिसका नाम था जी मिस्टर राइट। ठीक है, और ये मिस्टर राइट जो है ये अमेरिका का रहने वाला था। अब इसको था जी, ये इसको 4 स्टेज का कैंसर था। ठीक है, इस मिस्टर राइट को 4 स्टेज का कैंसर था। फिर इसने एक दफ़ा जो है वो न्यूज़पेपर में इसने एक खबर पढ़ी कि जो है कैंसर के लिए पहले आपको पता है कि कैंसर के लिए कोई इलाज दरकार नहीं था, अभी भी बहुत महंगा इलाज होता है। तो उसने एक न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि एक वैक्सीन जो है वो ईजाद हुई है, वो किसी मुल्क ने ईजाद की है, तो उससे जो है वो कैंसर के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अभी वो वैक्सीन आई है, कोई वो डाउटफुल थी, अभी कोई ना उस पर यकीन नहीं था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने ये वैक्सीन बनाई। अच्छा, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा जब, तो उसको लगा कि मैं इसे ठीक हो सकता हूँ। वो जी दौड़ा दौड़ा गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाकर उसने कहा कि मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी है इस तरह वैक्सीन की, तो प्लीज़ आप मुझे वो वैक्सीन लगा दें, वो इंजेक्शन मुझे लगा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे ठीक हो जाऊँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, ये अर्ली स्टेज के जो कैंसर के पेशेंट है ये उनके लिए, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो हम आपको नहीं लगा सकते। तो उसने कहा कि नहीं, आप मुझे लगा दें, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आप मुझे लगा दें। अब देखिए इसका बिलीफ सिस्टम जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग था। किसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, और नहीं भी ठीक हुआ तो क्या, मैं मरने तो वैसे ही वाला हूँ, तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ख़त्म हो जाऊँगा, तो वो तो मैं वैसे ही मर रहा हूँ। तो अगर ठीक हो गया तो मतलब मेरी गुड लक होगी, मुझे जो है वो आप वैक्सीन लगा दें। तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट ही करना, तो हम आपको वैक्सीन लगा दें। तो डॉक्टर ने जो है वो वैक्सीन उसको लगा दी। अच्छा जी, ये अब देखें, ये मंडे इसको ना फ्राइडे को लगाया, फ्राइडे को इंजेक्शन लगा है इसको, और उसके बाद जो है इसको ना मंडे तक इसके बिल्कुल वो जितने बड़े बड़े लम्प्स थे, वो सारे आबले थे जो इसके जिस्म से बाहर आ रहे थे, वो बिल्कुल से ठीक हो गए। ठीक है, और ठीक हो गया। वो फिर दौड़ा दौड़ा जो है वो डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि जी ये देखें, मैं इस वैक्सीन ने मुझे कितना ठीक कर दिया, मेरे तो सारा कैंसर ही ठीक हो गया। डॉक्टर को यकीन नहीं था। और उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि उसने पहले जो है उसके टेस्ट करवाए, और टेस्ट करवा के तो फिर जो है ना उनको वो हैरान रह गए डॉक्टर कि जो है इसके तो वाकई ब्लड के अंदर कैंसर का नामो निशान तक नहीं है, वो बिल्कुल 110% ठीक हो चुका था। ये इसका बिलीफ सिस्टम था। अच्छा जी, कुछ दिन गुजरे हैं, क्योंकि डॉक्टर को इसलिए डाउट था और यकीन नहीं था रहा, क्योंकि बाकी कहीं से भी जो अर्ली स्टेज के कैंसर के मरीज़ हैं वहाँ से कहीं से भी उनको पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी आ रही कि वो कैंसर उनका ठीक हुआ है या ठीक होने वाला है या ठीक हो रहा है, कोई प्रोसेस भी ऐसा नहीं था। अच्छा जी, फिर कुछ दिन बाद इसने फिर से एक न्यूज़ पढ़ ली। फिर इसने न्यूज़ पढ़ी कि जो है मेरा वो वैक्सीन जो है, वो जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन जो है ये शायद उस तरह से ठीक तरह से काम नहीं कर रही, क्योंकि कहीं से भी पॉजिटिव रिपोर्ट हमें नहीं मिल रही। तो हमें लगता है कि ये वैक्सीन जो है ये उस तरह से काम नहीं करेगी या ठीक नहीं है ये, तो ये वैक्सीन जेल है। अच्छा जी, वो इसने पढ़ना था कि इसके माइंड में फिर से वो एक नेगेटिविटी भर गई सारी कि ये जो वैक्सीन थी वो तो ठीक नहीं थी, मुझे तो जेली वैक्सीन लगी है। तो फिर वो इसके माइंड ने फिर से वो जी जहर जो है वो बनाना शुरू कर दिया इसके बॉडी के अंदर, और इसको फिर से दोबारा से वो कैंसर हो गया। जिस स्टेज का कैंसर था उसी स्टेज का दोबारा से इसको कैंसर हो गया। जब इसको कैंसर हुआ तो फिर ये अखबार लेके तो फिर डॉक्टर के पास आया और कहता है कि ये देखें, जो आपने वैक्सीन लगाई है मुझे वो तो जाली थी, अब मैं क्या करूं, तो मुझे तो फिर से कैंसर हो गया, तो मैं क्या करूं। तो वो डॉक्टर कहता है, वो पहले सोच में पड़ गया कि कहीं से भी रिपोर्ट पहले पॉजिटिव नहीं थी आई, इसकी आई थी, और अब जो है इसका फिर से कैंसर हो गया। तो ये सारा इसके दिमाग का खेल है। इसका जो ना सिर्फ इसके ब्रेन में जो बात जो है वो जिस तरह का सिस्टम जो है इसने अपना बना लिया हुआ है कि पहले इसका बिलीफ जो है वो बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से इसको आराम आ गया था, और अब इसको फिर डाउटफुल हो गया। ठीक है, वो शक में पड़ गया, तो फिर से इसका जिसके दिमाग ने वो सारा काम करना शुरू कर दिया दोबारा से वो कैंसर का। अच्छा जी, फिर डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उससे बोला कि मेरे पास आपकी खुशकिस्मती है जी, ये डॉक्टर को पता चल गया था। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी खुशकिस्मती, मेरे पास उसी लेवल की उसी तरह की एक वैक्सीन पड़ी हुई है। हाँ, वो जाली थी जो लोगों को हमने लगाई, लेकिन आपको जो लगाई थी वो असली थी, वो रियल थी। ठीक है, वो फेक नहीं थी। तो एक और आपकी खुशकिस्मती है, आपकी किस्मत से मेरे पास एक और जो है ना वो वैक्सीन पड़ी हुई है, अगर आप बोले तो मैं आपको लगा देता हूँ, आप परेशान ना। तो कहते हैं हाँ मुझे लगा दें। तो उसने क्या किया कि उस कमरे में गया, उसने डिस्टर्ब वाटर जो है वो इंजेक्शन में भरा और उसको लगा दिया। ठीक है, उसने कहा कि ये वही वैक्सीन है जो मैंने आपको पहले लगाई थी, वही है। तो क्या हुआ कि उसका जो है वो फिर 2 3 4 दिन में उसका कैंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया।
ठीक है। तो वो जो है ना काफ़ी अर्सा उसने हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन चूंकि 2-3 दफ़ा वैक्सीन आई और उसने किसी पेशेंट पे कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, कोई असर नहीं किया, तो फिर फाइनली रिपोर्ट आ गई कि भाई कैंसर के लिए कोई वैक्सीन ईजाद नहीं अभी तक हम कर सके। जो ईजाद की उसने कोई वर्क नहीं किया, वो जाली निकली है और उससे कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ। और फिर से उसने 3-4 साल के बाद जब ये रिपोर्ट दोबारा से अखबार में पढ़ ली, तो उसको दोबारा से कैंसर हो गया और वो एक रात के अंदर अंदर ही फोत हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम जिस तरह से सोचते हैं हमें हमारी बॉडी जो है वो वैसे ही रिएक्ट करती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे अपनी बीमारियों के बारे में, ये सोचेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये कोई बीमारी नहीं है, और इसको सीरियस जो है ना, जब हम बहुत सीरियस ले लेते हैं कि हमें ये बीमारी लगी है, अब तो ये ठीक होने वाली है ही नहीं, और फिर वो जो है वो हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। ठीक है, हमारे थॉट जो है बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये हमारे माइंड की पावर ही है कि जो कि उस बंदे को पहले कैंसर हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर हुआ, फिर ठीक हुआ, और फिर जब हुआ तो फिर उसकी डेथ हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग होता है जब हम होपफुली स्ट्रांग होते हैं अपने माइंड के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में। तो नेगेटिव सोचेंगे तो हम लोग जल्दी जान से हाथ धो डालेंगे और हमारी परेशानियाँ, बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।